वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। आपके बाबा मुख्यमंत्री नहीं चला पाते, इसीलिए नहीं मिला। और अब कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, गर्मी निकाल देंगे। कभी आप फ्रिज ठीक कराने गए अपने कि नहीं गए? अगर फ्रिज ठीक कराना होता है तो कहते हैं कि कंप्रेसर खराब हो गया है इसलिए ठंडा नहीं कर रहा है। तो बताओ हमारे मुख्यमंत्री क्या कंप्रेसर है जो गर्मी निकाल देंगे? लेकिन हम अपने नौजवानों को कह करके जा रहे हैं, अगर ये गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं तो समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज से लेकर के पुलिस में नौकरी निकाल करके आपको रोजगार और आपके भविष्य को बनाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जितने भी खाली पद हैं, जितने भी खाली वैकेंसी हैं, उनको भरने का काम समाजवादी सरकार में होगा, जिससे नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल जाए। हमने देखा लखनऊ में ये बीएड वाले लोग न जाने कितना आंदोलन किए हैं, ये पिछले कितने वर्षों से भटक रहे हैं। ये भटक रहे, बीटीसी वाले भटक रहे, ये शिक्षा मित्रों को न जाने कितना अपमानित होना पड़ा, 69,000 वालों को न जाने कितनी बार लाठी खानी पड़ी। और रोजगार सेवक से लेकर के बहुत सारी ऐसी नौकरियां जिनको भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके उलझाने का काम किया। और उलझाने का इसलिए काम किया कि हमारे नौजवानों को नौकरी न मिल जाए। इसीलिए आपने देखा होगा समय समय पर इन्हें परीक्षा रद्द करनी पड़ी। न केवल परीक्षा रद्द हुई है, बल्कि ये सरकार ऐसी है कि कई बार इनका क्वेश्चन पेपर भी लीक हो गया, जिसकी वजह से परीक्षाएं नहीं हो पाई। इसलिए उस व्यवस्था को ठीक कर करके और जितनी भी सरकारी नौकरियां खाली हैं, अभी अनुमान से लगभग 11 लाख नौकरियां खाली हैं, 11 की 11 लाख नौजवानों को देने का काम करेंगे, जिससे कम से कम उनका भविष्य बेहतर हो, आगे बढ़ सकें। न केवल नौकरी, बल्कि हमारे सरकारी कर्मचारी जानते होंगे कि बहुत दिनों से इनकी मांग थी कि पुरानी पेंशन बहाल हो। इस सरकार ने बहाल नहीं किया उनकी पेंशन को। समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है कि सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन को बहाल कर करके अपने कर्मचारियों को सुविधा देने का काम करेंगे। हाथरस और आसपास में जितने भी छोटे मोटे कारोबार हैं, चाहे दाल के प्लांट हों, चाहे गारमेंट्स के हों, और हींग तो ऐसी फेमस है कि अभी हमारे बंबई के मित्र ने बताया कि हींग वो हाथरस की और कासगंज की ले रहे पिछले जाने कितने वर्षों से। अगर हींग के कारोबार के लिए हमें कोई विशेष मदद करनी पड़ेगी तो विदेश विशेष मदद कर करके, जिससे न केवल आपके आसपास कारोबार हो सके, अगर विदेश में भी संभावनाएं होंगी हींग की जाने की, तो वो सहूलियत और वो मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। आज अगर जनता को भरोसा है किसी पर, तो साइकिल चुनाव चिन्ह पर भरोसा है। बताओ भरोसा है कि नहीं है? ये बहुत दिनों से यहां पर सीट नहीं निकली है, बहुत दिनों से यहां पर सीट नहीं निकली है। ये सिकंदराव वाले बताओ और हाथरस वाले, क्या बात है जो हम क्या करें जो आज सीट निकल जाए? अरे इस मैदान में कितनी बार अपील करवाओगे मुझसे? नौजवान साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, आपका भविष्य खराब कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बताओ भविष्य खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इनकी हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? इनका हर वादा जुमला निकला कि नहीं निकला? ये तो कह रहे थे बुलेट ट्रेन लाएंगे,
वो बुलेट ट्रेन कहाँ है? कहाँ है बुलेट ट्रेन? बुलेट ट्रेन का नहीं पता कहाँ है। और कितने जुमले सुनाए इन्होंने अच्छे दिन वाले। और याद कीजिए, जब मैं पिछली बार आया था 2017 में, मैं इसी मंच पे आया था और मैंने नोटबंदी के बारे में कहा था कि ये रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। और बीजेपी के लोग कह रहे थे कि रुपया काला सफेद होता है। बताओ, नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो गया कि नहीं हो गया? भ्रष्टाचार डबल हो गया। समाजवादियों ने पुलिस को अच्छी गाड़ी दी थी, 100 नंबर गाड़ी भी दी, मोटरसाइकिल भी दी। वो इसलिए दी थी कि जिससे हमारे गरीब किसान और गांव में रहने वाले लोगों के साथ अगर कोई विवाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, फोन करने पर पुलिस उनकी मदद के लिए पहुंच जाए। ये 100 नंबर का इंतजाम किया था। लेकिन 100 नंबर को जब से 112 किया है बाबा मुख्यमंत्री ने, तब से हमारी पुलिस कबाड़ा हो गई। पुलिस को न जाने क्या हो गया। और कोरोना के समय पर, बीमारी के समय पर अगर कोई मदद के लिए सामने आया तो एम्बुलेंस आई। ये वही एम्बुलेंस जो समाजवादियों की सरकार में बनी थी। एम्बुलेंस चलती रही। हम अपने एम्बुलेंस चलाने वाले जो ड्राइवर हैं उनकी भी समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि हमें याद है कि उत्तर प्रदेश में जिस समय महामारी आई, अगर किसी ने सबसे ज्यादा मदद की तो समाजवादी सरकार में जो शुरू हुई थी एम्बुलेंस, उसको चलाने का काम समाजवादियों ने किया। इधर वो कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत कुछ कह रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी का मानना है, जहां 100 नंबर को बढ़ाना पड़ेगा, अगर हमें गाड़ी बढ़ानी पड़ेगी तो गाड़ी भी बढ़ाएंगे। अगर पुलिस फोर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोगों को कोई बड़े फैसले लेने पड़ेंगे तो बड़े फैसले लेकर के हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि कोई अपराधी होगा, कोई गुंडा होगा, कोई माफिया बदमाश होगा, वो बच करके नहीं निकल पाएगा। उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन सोचिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या हो रहा है, क्या क्या हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में।